हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने इससे पहले जो एक वीडियो डाली थी उसमें हमने सीड डिस्पोजल के बारे में बात की थी कि सीड डिस्पोजल क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है सीड डिस्पोजल। फिर उसके बाद हमने इसके मैकेनिज़्म देखे थे कि कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने एनीमोकोरी पढ़ ली थी कि एयर के थ्रू जो डिस्पोजल होगा उसको हम एनीमोकोरी बोलेंगे, ठीक है। तो आज हमें ऑटोकोरी से शुरू करना है, तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऑटोकोरी क्या होता है? ऑटो मतलब क्या होता है? मोस्टली लोगों को पता होगा कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। तो ऑटोकोरी क्या होता है? सेल्फ डिस्पर्जल होता है सीड का, ठीक है। प्लांट्स में कुछ मैकेनिकल डिस्पर्जल होता है सीड का, अपने आप ही करते हैं। जो फ्रूट होता है रिटेन्ड ऑन द पेरेंट प्लांट, ठीक है। जो फ्रूट आपका पेरेंट प्लांट पे बहुत लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। और अचानक से एक्सपोजन ऑफ द सीड इज ब्रॉट अबाउट द डेसिकेशन और टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स इन द फ्रूट वॉल। और फिर जो फ्रूट की वॉल होगी ना उसमें वो टर्जिड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक बैग फट जाता है और सारे जो सीड्स हैं वो आपके बिखर जाएंगे, दूर 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 गिर जाएंगे, जिनसे कि वो डिस्पर्जल होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल जो डिस्पर्जल होता है इस केस में वो किस वजह से होता है? अंदर इंटरनल प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है ऑफ रेयर ऑकरेंस, ये आपका एक प्लांट है जिसका नाम है स्क्विटिंग कुकुम्बर, ठीक है। इसका जो वैसे नाम है वो है जो इसका जेनेटिक मतलब साइंटिफिक जो नेम है वो है एकाबेलियम इलैटेरियम, ठीक है। इन लैटिन नेम इसका नाम है इकेबेलियम इलैटेरियम, ठीक है। ये बेसिकली आपका ग्रीक इकेबेलियन, जिसका मतलब होता है टू थ्रो आउट, या फिर सीड का इजेक्शन फ्रॉम द प्लांट जब वो पक जाता है, ठीक है। तो इट हैज़ एलिप्सॉइडल फ्रूट जो कि आपका 2 इंचेस लेंथ में होता है और वो बिल्कुल स्पाइन से कवर्ड होता है एंड इज बोर्न ऑन अ लॉन्ग कार्व्ड स्टॉक पे वो होता है। अब जो टिप है स्टॉक की फिट्स इनटू द प्लांट लाइक अ स्टॉपर, ठीक है। और जैसे ही वो मैच्योर होता है ना तो वो मैच्योरिटी के साथ जो टिश्यू होते हैं उस सीड के अराउंड वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? म्यूसिलेजिनस फ्लूइड में, ठीक है। जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है इस फ्रूट के अंदर और जैसे ही वो मैच्योर होता है वो एक बैग फूट जाता है, ठीक है। एट मैच्योरिटी फिर वो उससे डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है इसमें। और इसमें आपका एग्जाम्पल एक और है इम्पेशंस परवीफ्लोरा, ठीक है। अगर इसका हम लोग फोटो देखें ऑटोकोरी में तो ये आपका, हाँ यहाँ पे है ये ऑटोकोरी आपका, ठीक है। ऑटोकोरिन स्क्विटिंग क्यूकुम्बर, ठीक है। तो अगर आप इसमें ध्यान से इस फोटो में देखें ना तो ये जो स्टॉक होती है ये ऊपर जैसे ही मैच्योर होता है तो ये स्टॉक आपका एक स्टॉपर की तरह काम कर रही होती है। पहले तो जैसे कि कोई भी चीज़ है वो बंद, उसमें हमने कुछ लगा रखा है, जैसे ही वो निकालेंगे वो एक बाइक, तो वैसे वो रोकने का काम कर रहा है, ये आपका स्टॉक स्टॉपर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जब ये मैच्योर होता है ना इसके अंदर ये पूरा म्यूसिलेज फ्लूइड है और ये आपके सीड्स हैं। तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा ना तो ये आपका स्टॉपर हटेगा और ये एक बाइक अंदर इतना प्रेशर ही जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से ये हट जाएगा और ये एक बाइक साउंड भी भर करके कोई साउंड निकलती है और ये सीड आपके वो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें तो ये आपका ऑटोकोरी, ये आपका इम्पेशंस परवीफ्लोरा है जिसमें ये आपके फ्रूट हैं, ये स्टॉक हैं, ठीक है। आप इन्हें ना अगर उस पे देखेंगे गूगल पे तो इसकी बहुत अच्छी एनिमेशन है, इस ऑटोकोरी की बहुत अच्छी है, एक बार देखिएगा ज़रूर। या फिर स्क्विटिंग कुकुम्बर या फिर आप इसको इम्पेशंस परवीफ्लोरा को, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा और ठीक है, कुछ अगर ना क्लियर हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑटोकोरी हो गया। अब हम आ जाते हैं ऑटोकोरी के बाद हाइड्रोकोरी पे, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। तो हाइड्रोकोरी क्या होता है? डिसेमिनेशन ऑफ सीड या फिर प्लांट पानी के थ्रू, ठीक है। जो सीड का डिस्पोजल है एक जगह से दूसरी जगह जो सीड जा रहे हैं वो किसके थ्रू? पानी के थ्रू, ठीक है।
अब जो सीड और फ्रूट दैट आर डिस्पर्स बाय वाटर, उनमें क्या होता है, कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनसे कि ना जो पानी है वो सीड के अंदर ना पहुंच पाए, ठीक है, या फिर और उनको वो फ्लोट कर पाएँ उस पर लंबे समय तक, या फिर एक कोट होती है, ठीक है। तो जो सीड है दैट फॉल इन वाटर एक्सीडेंटली एंड आर नॉट मेंट टू डिस्पर्स थ्रू वाटर, वो देखो जो सीड आपकी गिर गई पानी में और वो एक्सीडेंटली गिरी है और वो उससे डिस्पर्स नहीं होना है वाटर से, तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ समय बाद वो डूब जाएगी, ठीक है। अब जो सीड है आपका कोकोनट पाम ट्री, या आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरे प्लांट वर्ल्ड में। द ओवल शेप नट्स आर वेल अडेप्टेड टू सर्वाइवल वाइल फ्लोटिंग इन ओशन फॉर ईयर्स। तो इनके क्या होता है, वाटर प्रूफ फाइब्रस हस्क होता है, ठीक है, जिसे हम एक्सोकार्प बोलते हैं, इन अ टफ लेयर जिसे एक्सोकार्प बोलते हैं। तो जो सीड है वो फ्लोट करती रहती है व्हेन इट्स आउटर लेयर ड्राइज आउट, ठीक है। अब जो बायंट कोकोनट्स ड्रिफ्ट ऑन द ओशियन करेंट्स एंड एंड अप ऑन द ट्रॉपिकल बीचेस, जहाँ पे वो जर्मिनेट कर जाते हैं और सीडलिंग्स बनाते हैं। इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका निम्फिया, निलम्बो न्यूसीफेरा, एलिस्मा ब्यूटोमस, ठीक है। इसमें आप अगर देखो, हाँ ऊपर है शायद, अगर हाइड्रोकोरिका देखें ना हम लोग, हाँ ये रहा, तो देखो ये आपका ध्यान से, ये हाइड्रोकोरी है, ये आपका कोकोनट का पेड़ है ये, ठीक है, फिर इस पे कोकोनट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्री है ये आपका सी के आसपास है और इस पे फ्रूट लटके हुए हैं। तो जो ये फ्रूट हैं ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो इस पानी में गिर जाएंगे, ठीक है। और फिर जो कोकोनट फ्रूट हैं वाटर में ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट, वो पानी के बहाव के साथ चलते रहेंगे और फिर चलते 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 वो कहीं दूसरे शोर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। नदी से होते हुए वो कहीं एक पहुंच जाएंगे एंड पे बिल्कुल, और फिर वहाँ पे वो आपका जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है, नया प्लांट बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कोकोस न्यूसीफेरा के थ्रू हाइड्रोकोरी दिखाया हुआ है। फिर आप देखें तो निलम्बो न्यूसीफेरा, मतलब आपका जो वो होता है ना लोटस वाला है शायद ये फ्लावर, ठीक है, निलम्बो न्यूसीफेरा। तो इसमें आपका फ्लावर है, ओवरी है, ठीक है, ये फ्रूट है गिरा इसमें, अब ये तैरते तैरते कहीं दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, फिर ये जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोकोरी है। अब इसके बाद आते हैं जूकोरी। अब जूकोरी क्या होता है, जू मतलब एनिमल्स, ठीक है। आप ना चीज़ों को नाम से ही रिलेट कीजिए, ठीक है, नाम से रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो जूकोरी क्या होता है, जूकोरी आपका बेसिकली एनिमल के थ्रू होता है डिस्पर्सल। अब जो सीड है कैन बी ट्रांसपोर्टेड ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ एनिमल्स, एपीजूकोरी, या फिर थ्रो इंजेशन एंडोजूकोरी। अब देखो आपके पास ना दो तरीके की जूकोरी हैं, ठीक है, मैं एक एक करके समझाती हूँ। जूकोरी सबसे पहले तो कुछ नहीं होता है कि एनिमल के थ्रू होता है आपका सीड डिस्पर्जन, ठीक है। अब जो सीड ट्रांसपोर्ट की जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, हो सकता है कि वो किसी एनिमल की बॉडी पे लग के चली गई हूँ, तो वो आपका होगा एपीजूकोरी, ठीक है, किसी बॉडी सरफेस के थ्रू अगर वो ट्रांसपोर्ट हुई हैं, ठीक है। या फिर दूसरा आता है जब वो उन्होंने उसे खा लिया है इंजेक्शन के थ्रू, तब वो जो डिस्पर्स करेंगे तब वो एंडोजूकोरी होगी, ठीक है। अब जो हार्ड सीड है या जो फ्रूट है पास थ्रू द इंटेस्टिनल कैनाल बिना किसी डैमेज के, मतलब आपको लग रहा होगा अब तो खा लिया तो अब वो डैमेज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो डैमेज नहीं होते। तो जो वो जस का तस रहते हैं, तो अगर वो अपने फीसिस में भी उसको पास करेंगे ना तो वो अनहार्म्ड ही रहेंगे, डाइजेस्टिव जूस का सीड्स के ऊपर असर नहीं होगा, और वो अपना जो उनका जो फीसिस है उसके थ्रू वो, मतलब उसमें भी अगर वो रिलीज़ होगा तो वो काम करेगा जितना उसे करना है, ठीक है। बल्कि ऐसी जो सीड होती हैं देन एक्सप्लॉइट द फीसिस एज अ मैन्योर, और वो जर्मिनेट कर जाती हैं एक नए प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब आपका जूकोरी का एग्जाम्पल है जैंथियम, ठीक है। इट हैज़, ये जो सीड्स होती है ना इनका हेयरी सीड्स हैं, ऐसे हुक जैसा इसमें स्ट्रक्चर रहता है जो ईजिली एनिमल्स के, जैसे डॉग्स वगैरह के जो बाल होते हैं उसमें फंस जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। और जब क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फेवरेबल होगी तो ये दे बर्स्ट ओपन बाय एक्सक्लूसिव मैकेनिज्म से ये ओपन हो जाएंगे और जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू प्लांट्स में। अब आपके पास दो यहाँ पे तीन और हैं, जैसे ऑर्निथोकोरी है। ऑर्निथोकोरी बेसिकली बर्ड्स जो डिस्पर्सल करती है ना सीड का, उसको बोलते हैं ऑर्निथोकोरी, ठीक है। उसके बाद है चिरोप्टेरोकोरी,
ठीक है, ये आपका बैट्स के थ्रू होता है। उसके बाद है मायरिमिको कोरी, जो आंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब जैसे ज़ूकोरी पे देख लो, ये आपका ज़ैंथियम का फ्रूट दिखाया हुआ है। ठीक है, अब और ये आपका डॉग है, ठीक है, जो कि जिसके कि ऊपर ये सब फंस गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बर्ड के थ्रू देखो तो ये आपको ऑर्निथोकोरी दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चिरोप्टेरोकोरी, ये बैट्स के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है मायरिमिको कोरी, जो आपका आंट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सीड डिस्पोजल का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया।